तो आज हमारा अष्टवक्र गीता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अभी हम बहुत आगे निकल आए हैं। 17-18 चैप्टर हो चुका है ना। चीज़ें हमें कितनी समझ में आ रही हैं, कितना हम फोकस है, कितना हम ध्यान दे रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी आप सीख रहे हो, सब आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से जहाँ भी रहें ध्यान से रहें। चलिए, अष्टवक्र गीता में टॉपिक है बाहर रहे प्रकृति, भीतर रहे आत्मा। प्रकरण 1 श्लोक 19 है। जैसे दर्पण में जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा होता है वो वास्तव में भीतर बाहर होता दर्पण मात्र ही है, वैसे ही इंद्रियों से प्रतीत होते इस संसार के भीतर बाहर केवल परमेश्वर ही है। ठीक है, ये चीज़ अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। जैसे दर्पण में जो कुछ परिलक्षित हो रहा होता है वो वास्तव में भीतर बाहर होता दर्पण मात्र ही है। दर्पण का मतलब तो समझते हैं ना, जो आईना होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसके बाहर भी दर्पण, उसके भीतर भी दर्पण, रूप प्रतीत हो रहा है दर्पण मात्र। आप जब आईने में, शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, आपको लगता है कि सामने कुछ है, किसी की सत्ता है, किसी का यथार्थ है, पर जो है वो दर्पण मात्र है। आपको मान लीजिए अपना चेहरा दिखाई दे रहा है दर्पण में, चेहरे के बाहर जो दिख रहा है वो भी दर्पण में है, चेहरा भी दर्पण में है, और चेहरे में जो कुछ है वो भी दर्पण में है। तो है दर्पण ही, दर्पण पर प्रतीत होता है जैसे रूप है, आकार है, रंग है, जिसका एक नाम भी है, जिसका एक इतिहास भी है, जिसमें कामनाएं हैं, जिसका भविष्य है, जिसमें समय की पूरी धारा है, जिसको प्रकृति ने रच रखा है, जो बदल रहा है, जिसमें भाव है, कुछ नहीं है, ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना कर्म है, ना भाव है, ना भूत है, ना भविष्य है। दर्पण है, दर्पण है, मात्र दर्पण है। बात समझेंगे इस चीज को कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हो, जब आईने में आपका चेहरा दिखता है तो हम क्या समझते हैं कि हमारा चेहरा आईने में दिख रहा है, लेकिन वो एक भ्रम होता है, मतलब एक प्रक्षेपण होता है। आप हो, लेकिन जो आईने में है वो प्रक्षेपण मात्र है, आपका प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है, वो सच नहीं है, वो एक भ्रम होता है। अगर आप आईने को छू के देखेंगे तो क्या दिखेगा? सिर्फ आईना ही है, आईने के अलावा कुछ नहीं, उसके अंदर आपका चेहरा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे आईने में हमारा चेहरा है, लेकिन है वो सिर्फ कांच। अगर आप उसको बाहर से देखोगे, भीतर से देखोगे, वो सिर्फ कांच है ना, लेकिन उसमें आपका चेहरा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे मैं ही साक्षात उस आईने में हूँ। तो प्रतीत होता है नहीं रूप, मतलब हमें लगता है लेकिन वो है नहीं, वो सिर्फ कांच है, वो दर्पण है। तो विश्व उसी का नाम है जो भासित तो होता है पर है नहीं। जो ये पूरा संसार है ना, जो इसमें लोग हैं, जो इसमें हम फंस जाते हैं कि इसने हमें बुरा बोल दिया, इसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो ये जो संसार है ये हमें दिखता है। जिस तरह से आईने में हमारा चेहरा दिखता है, उसी तरह से ये संसार भी हमें दिखता है, लेकिन है मात्र हमारा प्रक्षेपण, है ना। जो हमारे भीतर है वही बाहर है, तो जो हम है वही आईने में है। कोई अलग कुछ थोड़ी हो जाता है, आईने में कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो माया वही है। माया किसे कहते हैं? जो भी दिखा देती है जो है नहीं। माया का मतलब होता है वो दिखना जो है नहीं। हमें लगता है कि ये सब है, लेकिन वो होता नहीं है। तो इस तरह से आईने का उदाहरण दिया गया है ताकि हम समझ सके। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कहें कि आप जो भी दुनिया में देख रहे हो ये सिर्फ आपको दिख रहा है, वो है नहीं, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है तो आप बोलोगे मुझे दिख रहा। वैसे ही आईने में भी आपका चेहरा दिखता है, लेकिन क्या वो वास्तव में आपका चेहरा होता है? वो नहीं होता है। जीवंत दिखता है कि आप इशारा कर रहे हो, आप हाथ चला रहे हो, आप चेहरा दिख रहा है, सब कुछ लगता है कि आईने में बिल्कुल आपके जैसा ही कोई है, लेकिन वो होता नहीं है, वो सिर्फ आईना मात्र है। उसी तरह से ये संसार लगता है कि है, लेकिन ये है नहीं, ये सिर्फ एक माया है, ये एक प्रक्षेपण है। और ये बहुत गहरी बात है, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जिसे ये समझ में आ गया उसकी जिंदगी में फिर सुख दुख, किसने क्या बोला, किसके साथ कैसा संबंध बनाना है, इन सब चीजों से वो परे हो जाता है। ठीक है, तो माया वही है जो उसको छुपा देती है जो है।
तो यह शरीर हो या इस दृश्यमान जगत का कोई भी पदार्थ हो, सबकी सत्ता मात्र इंद्रियगत है। वो पदार्थ नहीं है, वो इंद्रियों की संवेदना है, इंद्रियों की हलचल है। इंद्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं प्रमाण कि पदार्थ है, इंद्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं प्रमाण कि स्वयं इंद्रिया भी है। इंद्रिया किसे कहते हैं? जो हमारे आँख, नाक, कान, हाथ, ये सब उंगलियां, ये सब हमारी इंद्रियां होती है। ठीक है, तो इंद्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं प्रमाण की पदार्थ है, इंद्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं प्रमाण की स्वयं इंद्रिया भी है, इंद्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं प्रमाण की आप हैं और संसार है। आंखें ही अपने होने का प्रमाण है, कान अपने होने का प्रमाण। इसलिए तो जानने वालों ने द्वैत को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा द्वैत ऐसा है जैसे मैं आपके घर के सामने रहता हूँ, आप मेरे घर के सामने रहते हैं, मेरा और कोई पता नहीं, आपका भी कोई और पता नहीं, हम दोनों ही किस पर अवलंबित हैं इसका हमें पता नहीं। हम दोनों से पूछा जाता है अच्छा आप दोनों कहाँ रहते हैं, अच्छा अपना साझा पता ही बता दीजिए, तो हम कहते हैं हम दोनों आमने सामने रहते हैं, हमारा आधार नहीं है कोई, हम बुनियाद हैं। तो द्वैत को इसलिए नकारना पड़ा, कोई आधार नहीं है उसका, उसकी बस एक अनुभव होने वाली सत्ता है, अनुभव उसका एकमात्र आधार है और अनुभव सब इंद्रियों को ही होते हैं। तो हम इंद्रियों को थोड़े ही सत्य मान लेंगे। द्वैत में जो विश्वास रखते हैं उन्हें वास्तव में इंद्रियों को ही अपना ईश्वर बना लिया। मतलब जो इस द्वैत संसार में, द्वैत मतलब एक अहंकार है और एक संसार है, तो दो हो गए। ठीक है, तो जो इन द्वैत में भरोसा रखते हैं वो इंद्रियों को ही देवता बना लेते, ईश्वर बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जो अनुभव में आ रहा है वो ही सत्य है, तो ठीक है, माने इंद्रियां ही सत्य है फिर, क्योंकि अनुभव में तो इंद्रियों को ही आता है। मतलब आप जिस चीज़ को छुओगे, आप जिस चीज़ को देखोगे, आप जिस चीज़ को महसूस करोगे, उसी को आप कहते हो ना वो है। अगर वो आपके इंद्रियों में आभास ना हो तो क्या आप कह सकते हो कि वो चीज़ है? नहीं है ना। तो ये सिर्फ इंद्रियां ही हैं जो कहती हैं कि वो है, और इंद्रियां और वो वस्तु है ना। तो जैसे कि कोई व्यक्ति आमने सामने है और जिसको नहीं पता क्यों किस जगह पे उसका केंद्र क्या है, लेकिन वो कहता है मैं उसके सामने हूँ, वो मेरे सामने है, लेकिन और कोई तो प्रमाण नहीं है ना। तो इसी तरह से है कि इंद्रियां और वस्तु, इंद्रियां छूती हैं, इंद्रियों को आभास होता है और वो कहती है ये वस्तु है, लेकिन इसके अलावा कोई और प्रमाण नहीं है कि वास्तव में संसार है भी कि नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अनुभव में तो इंद्रियों को ही आता है, तो परमेश्वर माने आत्मा मात्र, माने सत्य मात्र, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसकी सत्ता है। देखिए, प्रतीत होना एक बात है और होना बिल्कुल दूसरी बात है ना। जो प्रतीत होता है, ये संसार हमें प्रतीत होता है, लेकिन ये संसार है नहीं। इस तरह से जैसे कि आईने में हमारी शकल प्रतीत होती है लेकिन आईने में होती नहीं है। बात समझ में आ रही है कि आईने में जो दिखता है वो सच नहीं होता, वो सिर्फ एक प्रक्षेपण होता है। उसी तरह से ये संसार जो हमें दिखाई देता है वो मात्र एक प्रक्षेपण है, ऐसा कुछ है नहीं। इसको और अच्छे से अभी हम लास्ट में समझेंगे। तो यह अहंकार का काम है कि वो कह दे कि अनुभव ही सत्य है, कि अनुभव ही अस्तित्व है। मतलब आईना ही कह दे कि हाँ ये चीज़ें हैं, यहाँ चेहरा है, तो आप सत्य समझ लोगे। तो ऐसे ही अहंकार होता है। मतलब अहंकार जो होता है आत्मा का प्रक्षेपण है। ठीक है, सत्य का प्रक्षेपण अहंकार होता है। सत्य एक अस्तित्व है, एक बिंदु है, और उससे प्रक्षेपित होता हुआ एक अहंकार होता है जो कि संसार को सत्य मानता है, इस इंद्रियों को सत्य मानता है। तो अनुभव एक चीज होती है और अस्तित्व बिल्कुल दूसरी चीज होती है। अनुभव के परे जो होता है उसको अस्तित्व कहते हैं। अनुभव का विस्तार होता है, अनुभव समय में होता है। मतलब जो चीज आपके अनुभव में नहीं आ सकती, सत्य वो है। जो आपके अनुभव में आ रहा वो सत्य नहीं है। बात समझिएगा, हम कहते हैं जो हमें पता चल रहा, जो हमें दिखाई दे रहा वही सत्य है। तो ये कौन कहता है? ये अहंकार कहता है कि ये सत्य है। लेकिन जो हमें महसूस नहीं होता, जिसका हमें अनुभव नहीं होता, जो इस अस्तित्व में नहीं है, सत्य वो है। ठीक है, तो अनुभव स्पेस टाइम में होता है। अस्तित्व कोई विस्तृत चीज नहीं है, अस्तित्व एक बिंदु मात्र है। अस्तित्व का ना कोई भूत है ना भविष्य है, आत्मा मात्र अस्तित्व मान है। अब जैसे हम थिएटर में जाते हैं, पर्दा लगा रहता है। थिएटर में मूवी देखने जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि थिएटर में एक पर्दा होता है। पर्दे में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक बिंदु होता है जो वहाँ पे प्रकाश से आता है और उसमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पर्दे में ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो चलता कहाँ से है? वो पीछे से एक बिंदु होता है और उसके माध्यम से वो आ रहा होता है। ठीक है,
तो हम ये चीज़ें थिएटर में तो समझ सकते हैं कि एक प्रकाश है जो आ रहा है, पर्दे पे पड़ रहा है स्क्रीन पे, और जिसके माध्यम से पर्दे पे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो वो पर्दा मात्र, वहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक बिंदु है जो सत्य है, लेकिन ये जो संसार है जो फैला हुआ है ये मात्र एक प्रक्षेपण है। इसे हम सच समझ के अपने जीवन मरण की हर चीज़ समझ के इसी में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी साधारण लोक भाषा में कह देते हैं, कोई भी दिखाई देने वाली चीज़ को कह देते हैं कि अरे ये अस्तित्वमान है। हम कह देते हैं वो पेड़ है, उसका अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, हमारे घर का अस्तित्व है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है नहीं, अस्तित्व तो मात्र सत्य का है, बाकी सबका तो बस अनुभव है, बाकी सबकी बस प्रतीति है, बाकी सब तो बस द्वैत के बुलबुले हैं, उनमें सच्चाई कुछ नहीं है। ठीक है, तो आईने को देखकर जब भी अपनी शक्ल को देखे वो पल आपके लिए ध्यान का पल हो जाए। देखिए कितना जीवंत लगता है हमारा चेहरा दर्पण में, है कहीं नहीं और जीवंत लगता है। इसी तरह से हमारा जीवन होता है, वो जिसको हम जीवन कहते हैं वो जीवन है ही नहीं। वेदांत कहता है जीवन तब शुरू होता है जब आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो जीवन मुक्त हो गया उसका जीवन शुरू हो गया। जो पैदा होने के कारण ही अपने आप को जीवित बोलता रहता है उसका जीवन कभी आरंभ नहीं हुआ। पैदा कौन होता है? अहंकार। कौन पैदा होता है? हमने पहले भी बात की है गीता में कि अहंकार का जन्म होता है और अहंकार की ही मृत्यु होती है। सत्य आत्मा ना तो कभी जन्म लेता ना कभी मरता है ना। तो जो ये अपने आप को जन्म लेने के कारण मानते हैं मैं जीवित हूँ, उनका कभी जन्म मतलब उनकी कभी जिंदगी शुरू ही नहीं होती। तो वो तो प्रकृति के खेल में फंसा हुआ है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने आप को जन्मा हुआ मानता है, जो अहंकार होता है वो आत्मा नहीं होता। तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो पूरे संसार में फंस जाता है। देह के सांस लेने को कह रहा है जीवन, टांगे उसकी चल रही है तो कह देता है मैं जीवित हूँ। जीवित आप टांगों के चलने से नहीं होते, जीवित आप आत्मा की अचलता में स्थापित होने से होते हैं। टांगे चल रही हैं इससे आप जीवित नहीं हो गए, अचल आत्मा में है आप, तब आप अमर जीवन से जुड़ गए। तो इसलिए वेदांत के लिए जन्म मृत्यु वगैरह ये छोटी बातें हैं। जन्म और मृत्यु में जीना ही दुख का कारण है। अगर हम संसार में दुखी हैं ना तो हमने संसार को सत्य मान लिया है और संसार में जो भी हम करते हैं और हम इसी को अपना जीवन और मृत्यु का कारण मान लेते हैं। ठीक है, और यही हमारे दुख का कारण है। तो वेदांत कहता है लक्ष्य यह है कि बाहर प्रकृति का खेल चलता रहे देह में, मतलब बाहर जो भी हो रहा है वो देह के साथ हो रहा है, लेकिन हम उसमें आत्मा सत्य की बात करने लगते हैं। नहीं, मेरी आत्मा से हो रहा है, मेरा आत्मा दुखित हो गई, मेरा मन खराब हो गया, हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। जबकि आत्मा का आपकी देह से कोई लेना देना है ही नहीं। देह प्राकृतिक है और प्रकृति का खेल है। आप बच्चे, आपका जन्म होता है, आप बड़े होते हो, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये जानवरों के साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होता है, ये देह का खेल है। लेकिन जहाँ आपने इसे सत्य मान लिया, जहाँ आप इसके साथ जुड़ गए, वहीं आपका दुख शुरू हो जाता है। तो भीतर प्रकृति से मुक्त हो जाओ, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त होना। मतलब बाहर सब कुछ होगा, बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, संसार भी होगा, माँ बाप भी होंगे, दोस्त यार भी होंगे, लेकिन इनका महत्व कितना है? सिर्फ इतना कि हमारे शरीर से जो भी लेना देना है शारीरिक है। ठीक है, इसका हमारे मन से कोई संबंध नहीं है। अगर हम इन्हें मानसिक बना लेंगे, अगर हम सारी चीज़ें, सारी उम्मीदें इन्हीं पे टिका लेंगे तो फिर हमारा जीवन नर्क है। इसी को कहते हैं नर्क। मतलब आम आदमी की जो ज़िंदगी होती है, जैसे कि कल हमने बात की थी कि आम आदमी की जो ज़िंदगी होती है वही नर्क है। ठीक है, तो जो ये शरीर के खेल में जो फंस गया, जो प्रकृति के खेल में फंस गया, जिसने इसे सच मान लिया, वही दुखी रहता है। जो इसे समझ जाता है कि एक तरह से प्रक्षेपण मात्र है, ये सब खेल की तरह है। मतलब जैसे आप कोई खेल खेल रहे हो, आपको पता है कि ये खेल है और 1 मिनट कुछ देर बाद ये समाप्त हो जाएगा, वैसे ही हमारा जीवन होता है। हमारा शारीरिक पूरा जो हमारा ये प्रक्रिया है वो भी एक खेल की तरह है और एक पल में वो समाप्त हो जाती है। इसमें इतना महत्व नहीं देना है, इतना हमें उसके भीतर घुसना नहीं है। तो बाहर रहे प्रकृति, भीतर रहे आत्मा। भीतर से हमें पता होना चाहिए कि ये सब एक माया है, एक भ्रम है, एक झूठ है।
या कुछ भी सच नहीं है, ये सब एक खेल चल रहा है और इस खेल में हमें नहीं फंसना है। नहीं फंसने का मतलब हमें दुखी नहीं होना है, हमें कामना नहीं करना है, हमें उम्मीद नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है, हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आप अहंकार के जाल में फंस चुके हो। ठीक है, तो ये सब जानना ही आत्मा के करीब सत्य से स्थापित होना कहलाता है कि आप जो भी बाहर सोच रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, वो सब बाहरी खेल है, ये सब एक माया है और आपने इसे सच मान लिया है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। क्योंकि यहाँ हर चीज प्रतिपल बदलती है, या कोई चीज नित्य नहीं रहती है। आप जिससे भी रिश्ता रखोगे, आप जिससे भी तादाद में रखोगे, हर चीज बदल जानी है। सिर्फ बदलता कौन नहीं है? सत्य। सत्य कभी नहीं बदलता, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो संसार में अगर आप ये उम्मीद करोगे कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा आपने शुरू में देखा, जैसा आपके साथ जिस रिश्ते में आप जुड़ गए तो वो रिश्ता हमेशा वैसा ही रहे, है ना, तो संसार में ऐसा नहीं चलता। संसार में हर चीज बदलती है और आपको ये स्वीकार करना होगा। अगर आप ये जान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो आप जी पाओगे। अगर नहीं जानते हो, नहीं स्वीकार करोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे और हमेशा फंसे रहोगे, कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। तो बाहर रहे परिवर्तन, सारे रंग भीतर बिल्कुल बेरंग हो जाओ। बाहर सब कुछ अच्छा चले, बाहर सब करो, खाओ पियो जियो मौज करो, लेकिन भीतर से ये पता होना चाहिए सब एक खेल है। ठीक है, ये कोई सच नहीं है। तो एक खेल की तरह खेलो। जब आप खेल खेलते हो तो क्या आप उसमें दुखी होते हो? हार जाओ तो भी दुख नहीं, जीत जाओ तो भी दुख नहीं, क्योंकि वो खेल है। वैसे जिंदगी है, इसे एक खेल की तरह समझो। ठीक है, तो जो सब रंगों का स्रोत है, बाहर सब आते जाते रंग लगे रहेंगे, भीतर कोई खास ही रंग पैदा हो गया है। भीतर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सारे भेद मिट जाए, एक सत्य एक सत्ता। भीतर जो अस्तित्व है वो किसी के हिलाए ना हिले, कोई भेद नहीं, सर्दी गर्मी दिन रात शीतोष्ण दुख सुख भला बुरा आना जाना। भीतर एक अटूट धारा बधी हुई है, भीतर एक अटूट मौन है, भीतर एक स्पर्शित आकाश है जिसमें सब कुछ चल रहा है पर जिसे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। जो ऐसा हो गया वो जीवन मुक्त है। ठीक है।